श्री कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। कैसे हैं आप सब मित्रों? आज मैं आप लोगों के लिए जया एकादशी की संपूर्ण जानकारी लेके आई हूँ। शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और कथा। तो आप पूरी वीडियो देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि आती है उसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में कहा है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी के व्रत को करता है उसे कष्टदायी पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। पिशाच योनि अर्थात जो बुरे कर्म करता है वो दृश्य रूप से इसी पृथ्वी पर भटकता रहता है, तो ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिलती है और उस पिशाच योनि से भी मुक्ति मिल जाती है इस एकादशी का व्रत करने से, यानी उन्हें इस योनि में जाना ही नहीं पड़ता है। अब हम जान लेते हैं कि जया एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। जया एकादशी व्रत 12 फरवरी शनिवार माघ मास जया एकादशी आरंभ हो जाएगी 11 फरवरी 1:53 से और जो समाप्ति है वो होगी 12 फरवरी 4:28 पर। जया एकादशी का जो पारण है वो 13 फरवरी सुबह 9:30 पर होगा। पहले हम जान लेते हैं कि क्या ना करें। जया एकादशी के दिन फूल पत्ते आदि का तोड़ना वर्जित है, यानी कि फूल पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा के लिए फूल तुलसी का पत्ता आदि व्रत के एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। जया एकादशी के दिन दान में मिला हुआ अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी व्रत में सलगम, पालक, चावल, पान, गाजर, बैगन, गोभी, जौ आदि नहीं खाना चाहिए, इससे दोष लगता है। एकादशी व्रत रखने वालों को व्रत से पूर्व से तामसिक भोजन अर्थात लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जया एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और ना ही किसी को कड़वी बातें कहना चाहिए। क्रोध करने से बचना चाहिए। इस एकादशी व्रत रखने वालों या उनके परिजनों के लिए व्रत वाले दिन दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल काटना, झाड़ू लगाना आदि वर्जित होता है, यानी कि ये सब काम नहीं करने चाहिए। अब आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन संभव हो तो पीले वस्त्र पहनने चाहिए। विष्णु पूजा के समय जया एकादशी का व्रत कथा श्रवण जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा करते समय पंचामृत व तुलसी का पत्ता प्रयोग में अवश्य लाना चाहिए। इस दिन आपके दरवाजे पर कोई भिक्षा मांगने यदि आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। व्रत वाले दिन दान करने से पूर्ण लाभ होता है। वैसे भी अगर आपके दरवाजे पर कोई भी भिक्षा मांगने के लिए आता है तो कभी भी उसे वापस नहीं भेजना चाहिए। एकादशी का व्रत का पारण सूर्योदय के बाद करें। हालांकि द्वादशी तिथि के समापन से पूर्व पारण कर लेना चाहिए। पारण करते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि द्वादशी तिथि के समापन से पहले ही आप पारण अवश्य कर लें। आइए अब हम जया एकादशी की कथा सुन लेते हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। ये पद्म पुराण के अनुसार कथा वर्णित है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सतलिका एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वदेज, अखंड, अदिज और जरायुज चारों प्रकार के जीवों से उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ मास की एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत, पिशाच आदि योनियों से मुक्ति मिल जाती है। हमें इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग
में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर काम वार चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया था। हे राजन, उस पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इसके ठीक प्रकार से वे गान व स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझा और ये अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत थी, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत करने लगे। देवयोग से अभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म ही किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंडी थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिमटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सराएं ही देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकित होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि में किस तरह से छुटकारा पाया है, सो सब बात बताओ हमें। तब माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि से हमें छुटकारा मिला है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो तुम, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनियां छूट जाती हैं। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हों। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इस तरह से एकादशी का व्रत अत्यंत पूर्णदायी होता है।
आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी और ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए नई नई धार्मिक वीडियो लाती रहूं और आप लोगों तक पहुंचाती रहूं। धन्यवाद।